हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हम लोग पिछली क्लास में पढ़ा था संविधान के निर्माण के बारे में, जिसमें हम लोग पढ़े थे उद्देश्य प्रस्ताव, लॉर्ड माउंटबेटन योजना। उसके बाद पढ़े थे 22 जुलाई 1947 को हमारे देश ने झंडा स्वीकार किया, झंडा अपनाया। क्या दोस्तों पहला झंडा था? पहला सवाल है। दूसरा सवाल, पहला नहीं था तो फिर और झंडा कितने थे? उसके पहले कितने झंडा को स्वीकार किया गया था? और बहुत सारे झंडा को स्वीकार किया गया तो फिर पहला झंडा कौन था? किसने अपनाया था? किसने फहराया था? कब फहराया था? कहाँ फहराया था? बहुत सारे सवाल हैं दोस्तों। अब सारे सवाल का जवाब मैं आज देने वाला हूं दोस्तों। प्लीज़ कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए और बहुत एनर्जी के साथ जुड़िए, बड़ी एनर्जी के साथ देखिए दोस्तों। अगर मेरा चैनल आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करें, और कमेंट में अपना व्हाट्सएप नंबर जरूर सेंड कर दें, ताकि मैं आपको अपना ग्रुप से ऐड करके अच्छे अच्छे नोट्स वगैरह भेज सकूँ। दोस्तों चलिए, एक नई एनर्जी के साथ, नए जुनून के साथ, नए जोश के साथ, नई उमंग के साथ जुड़ जाते हैं। चलिए आगे चलते हैं। दोस्तों, हमारा देश 1922 जुलाई 1947 को जो झंडा स्वीकार किया था वो था ये। दोस्तों, उससे पहले हमारे देश ने 6 झंडा स्वीकार किया। 1, 2, 3, 4, 5। अब आप सोचिएगा 5 झंडा रहा? नहीं दोस्तों, एक और झंडा इसी टाइप का झंडा था, जिसके बारे में मैं अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले दोस्तों, हमारा देश भारत में कांग्रेस, याद रखिएगा दोस्तों, कांग्रेस प्रोग्रेस में था। कांग्रेस सबसे पहले अगस्त 1906 को इस झंडे को अपनाया सबसे पहले। और कांग्रेस के एक सदस्य थे जिनका नाम था दोस्तों, याद रखिएगा, S.N. बनर्जी। क्या नाम था उनका दोस्तों? याद रखिएगा, S.N. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। सबसे पहले अगस्त 1906 को इस झंडा को फहराया। कहाँ फहराया दोस्तों? तो याद रखिएगा, जगह कोलकाता में। कहाँ फहराया दोस्तों? याद रखिएगा, कोलकाता में फहराया सबसे पहले। अब कोलकाता में फहराया सबसे पहले दोस्तों। कब फहराया? अगस्त 1906 को। किसने फहराया? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कहाँ फहराया? कोलकाता में फहराया। दोस्तों, इस झंडा में कुछ ना कुछ तो खास होगा। सबसे पहला झंडा है, इससे सवाल बहुत ज़्यादा पूछा जा सकता है। दोस्तों, इस झंडा के सबसे कंपेरिजन करिए। जितने भी झंडे हैं सब में देखिए हरा कलर नीचे है और नहीं तो फिर बीच में है, लेकिन ये पहला झंडा है जिसमें हरा कलर ऊपर है। तो दोस्तों, सवाल पूछा जाता है कि पहला झंडा जो बना था, पहला जो तिरंगा झंडा था, उसमें हरा कलर कहाँ, सफ़ेद कलर कहाँ, लाल कलर कहाँ था? दोस्तों, आप कंफ्यूज कर जाएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा झंडा है। तो आप याद रखिए, आपको याद करने के लिए मैं एक छोटा सा ट्रिक बताता हूँ। ट्रिक के लिए आप पहले हंसिए, मुस्कुराइए, हंसिए। अरे यार हंस लो। तो आपको बस याद रखना है हंस लो। चलिए, क्या याद रखना है? हंस लो। तो दोस्तों, हंस लो। तो दोस्तों याद रखिएगा, इसको ऐसे लिखते हैं, ह स लो। ह से दोस्तों हरा, स से दोस्तों सफेद, और ल से दोस्तों लाल। तो 3 कलर था, सबसे पहले हरा था, फिर सफेद था, फिर लाल था। याद रहेगा दोस्तों इस झंडे में। दोस्तों, तो हरा में क्या कोई क्वालिटी था? दोस्तों हाँ, क्वालिटी था। दोस्तों, जो हरा कलर था उसमें 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 दोस्तों 8 कमल के फूल थे। 8 कमल के फूल थे जो हरा कलर था उसमें। उसके बाद जो सफ़ेद कलर था दोस्तों, सफ़ेद कलर में वंदे मातरम लिखा हुआ था। वंदे मातरम, ये देखिए, सफ़ेद कलर में क्या लिखा था दोस्तों? वंदे मातरम। क्या लाल में भी कोई क्वालिटी था? यस, हाँ, लाल कलर था दोस्तों। उसमें एक तरफ सूर्य और एक तरफ चांद, और चांद के ऊपर तारा बना हुआ था। तो लाल में क्या था दोस्तों? सूर्य, चांद और तारा, ये बना हुआ था। तो दोस्तों, पहला झंडा कंप्लीट। किसने फहराया था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने। कब फहराए थे? अगस्त 1906 को। कहाँ फहराए थे? कोलकाता में। कैसा कलर था? हंस लो, हरा, सफ़ेद, लाल। हरा में कोई क्वालिटी था? हाँ, 8 कमल के फूल बने हुए थे। लाल में कोई क्वालिटी? हाँ, सूर्य, तारा और चंद्रमा बना हुआ था। सफ़ेद में कोई क्वालिटी? हाँ, वंदे मातरम लिखा हुआ था। क्लियर। अब सवाल है, पहला झंडा था, दूसरा झंडा कौन था? आपका नजर जा रहा होगा यहाँ, लेकिन दोस्तों दूसरा झंडा ये नहीं था, ये तीसरा झंडा है। दोस्तों, दूसरा झंडा यही था। अब वही बात, यार पहला झंडा यही था, दूसरा झंडा ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, बस थोड़ा सा बदलाव इसमें आया था। पहला झंडा कोलकाता में S.N. बनर्जी फहराए थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी फहराए थे। दोस्तों, दूसरा झंडा बस इसमें थोड़ा सा चेंज हुआ। कितना चेंज हुआ? बस थोड़ा सा चेंज। दूसरा झंडा के बारे में देखते हैं।
दोस्तों नाम सुनेंगे आप, मैडम कामा का, मैडम कामा। दोस्तों ये हमारे भारत स्वतंत्रता सेनानी की माता, भारत स्वतंत्रता संग्राम की माता थी मैडम कामा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मैडम कामा पहली बार हमारे भारतीय झंडा को विदेश में फहराए थे। अब सवाल है विदेश में, बड़ी गर्व की बात है। कहाँ फहराए थे दोस्तों? फ्रांस की राजधानी पेरिस में। कहाँ फहराए थे दोस्तों? याद रखिएगा, पेरिस में। तो क्या दोस्तों एकदम सेम टू सेम झंडा था? नहीं, सेम टू सेम रहता तो मैं इसे कभी नहीं कहता दूसरा झंडा। कुछ बदलाव था। बदलाव कहाँ था दोस्तों? तो बस थोड़ा सा बदलाव था जो हमने बताया, हंस लो, हरा, सफ़ेद और लाल में जो हरा कलर था, हरा कलर में कितने थे? 8 कमल के फूल थे। जो झंडा मैडम कामा फहराए थे उसमें 8 कमल के फूल नहीं थे, उसमें 1 कमल के फूल थे। हरा में 1 कमल के फूल थे और बाकी 7 जो बचा वो दोस्तों तारा था, स्टार। दोस्तों तो पहला झंडा भी कंप्लीट, दूसरा झंडा भी कंप्लीट। पहला झंडा को सुरेंद्रनाथ बनर्जी कोलकाता में अगस्त 1906 में फहराए। दूसरा झंडा को मैडम कामा पेरिस में बस 1 साल बाद 1907 को फहराए। दोस्तों याद रखिएगा, कब फहराए? 1907 को फहराए। कहाँ फहराए? पेरिस में फहराए। उसमें क्या खास क्वालिटी था दोस्तों? सेम पुराने झंडा जैसा था, बस हरा जो कलर का झंडा था उसमें, हरा कलर के झंडा में 1 कमल के फूल थे, बाकी 7 स्टार थे। कब फहराए थे? 1907 ईस्वी में 1 साल बाद। दोस्तों 2 कंप्लीट, पहला झंडा दूसरा झंडा कंप्लीट। अब आते हैं तीसरा झंडा पे। तीसरा झंडा में क्या खास क्वालिटी था दोस्तों? खास क्वालिटी ही तो था, ये था दोस्तों तीसरा झंडा। इसको किसने अपनाया था दोस्तों? तो याद रखिएगा दोस्तों, इसे अपनाया गया था दोस्तों 1917 में। याद रखिएगा 1907 में 10 साल बाद। तीसरा झंडा 10 साल बाद अपनाया गया था 1917 में। किसने अपनाया था दोस्तों? याद रखिएगा 1917 में एक नामी ग्रामी आंदोलन चला था दोस्तों, जिसका नाम था होम रूल लीग आंदोलन। होम रूल लीग आंदोलन। और इसी आंदोलन में ये झंडा फहरा के एनी बेसेंट, नाम सुने होंगे, एनी बेसेंट, इन्होंने इस झंडा को अपनाया था, इस झंडा को फहराए थे। इस झंडा में खास क्वालिटी क्या था दोस्तों? तो याद रखिएगा, लाल हरा, लाल हरा, लाल हरा, लाल हरा, लाल। दोस्तों 8 कलर लाल था, 8 पट्टी। कितना लाल का कितने पट्टी थे दोस्तों? 2 ही कलर था इसमें, लाल हरा। ठीक है, लाल कितने थे दोस्तों? 5। हरा कितना था दोस्तों? 4। अब इसमें खास क्वालिटी था दोस्तों, ऊपर में यूनियन जैक का साइन बना हुआ था दोस्तों। याद रखिएगा, किसका साइन बना हुआ था? यूनियन जैक का साइन बना था। याद रखिएगा, यूनियन जैक का साइन बना था। नीचे क्या था दोस्तों? नीचे याद रखिएगा 7 स्टार थे। स्टार कितने थे? 7 स्टार। तीसरा झंडा कंप्लीट मेरे दोस्त। इसको आप कोशिश कीजिएगा, वीडियो पॉज करके जैसे हो प्लीज़ इसको नोट कर ले, ऐसा बना लें ताकि आपको याद रहे। तीसरा झंडा कंप्लीट। पहला झंडा एस.एन. बनर्जी फहराए अगस्त 1906 में कोलकाता में। दूसरा झंडा फहराए मैडम कामा पेरिस में 1907 में। 10 साल बाद तीसरा झंडा फहराए एनी बेसेंट होम रूल लीग आंदोलन के समय 1917 में। उसके बाद झंडा मेरे दोस्तों, जो झंडा है, इस झंडा को 5 साल बाद, 10 साल बाद हो गया, उसका इस झंडा को 1917 के 5 साल बाद, तो 5 साल बाद क्या होगा दोस्तों? 1921 में महात्मा गांधी, जो कांग्रेस के उसमें वर्चस्व नेता थे, महात्मा गांधी इस झंडा को फहराए थे दोस्तों। इस झंडा में क्या खास क्वालिटी था दोस्तों? इसमें याद रखिएगा, ये जो झंडा था दोस्तों, महात्मा गांधी बहुत बुद्धिमान व्यक्ति थे, सुपर माइंडेड व्यक्ति थे दोस्तों। बहुत दिन बाद दोस्तों वो झंडा को फहराए थे। देखिए, पहला झंडा, दूसरा झंडा, तीसरा झंडा, चौथा झंडा। ये चौथा झंडा था दोस्तों। महात्मा गांधी इतने अच्छे आदमी थे कि अगर आपको कोई मारे, अगर आपको यहाँ मार दे चप, तो वो कहते थे कि प्लीज़ उसे मारो मत, उसके सामने अगला गाल रख दो, अगले गाल में थप्पड़ खाते। अगर कोई आपको मार दे, चोट लग गया, तो ये नहीं बोलेंगे कि आप उसको मारिए, वो बोलेंगे सहला लो। क्या बोलेंगे? सहला लो। दोस्तों याद रखिएगा 1921 में जो महात्मा गांधी झंडा फहराए थे उसमें कौन कौन सा कलर था दोस्तों? याद रखिएगा, सहला लो, स ह ला लो। तो स से सबसे ऊपर था दोस्तों, याद रखिएगा सफ़ेद। सबसे ऊपर क्या था दोस्तों? सफ़ेद। ह से बीच में क्या था दोस्तों? हरा। ल से क्या था बीच में? नीचे दोस्तों लाल। यानी 3 कलर था, सफ़ेद,
हरा लाल। 1921 में महात्मा गांधी झंडा को फहराए थे। 1921 में क्या था ट्रिक दोस्तों, सहला लो, सफेद हरा लाल हो गया। चलिए उसके बाद 1921 के बाद इस झंडे को भी त्याग दिया गया। दोस्तों इस झंडा में खास क्वालिटी था, जो हरा था, हरा में चरखा का चित्र बना हुआ था बीच में। क्लियर है दोस्तों। उसके बाद 1931 में 10 साल बाद 1931 में झंडा पूरा बदल गया। इसमें हरा और लाल कलर को छोड़ के और एक नया कलर बनाया गया दोस्तों, जिसका नाम था भगवा। प्लीज दोस्तों इसे लाल मत लिखे, ये भगवा कलर था, जिसे हम लोग केसरिया केसरिया कहते हैं। भगवा कलर 1931 में पूरे भगवा कलर का झंडा बनाया गया दोस्तों, जिसमें खास क्वालिटी था, एक चरखा था ऊपरी मुखी की ओर, ऊपर कोने पर एक चरखा बना हुआ था। दोस्तों यह झंडा 1931 में महात्मा गांधी ने फहराया था। ठीक है दोस्तों, क्लियर है। उसके बाद 1931 में स्टार्टिंग 1931 में जनवरी फरवरी 1931 में झंडा को फहराया गया था, भगवा कलर का झंडा था। लेकिन अगस्त 1931 आते आते महात्मा गांधी ने इस झंडा को बदल दिया ऐसे। ठीक है, कब दोस्तों याद रखिएगा, अगस्त 1931। दोस्तों याद रखिएगा अगस्त 1931। दोस्तों अगस्त 1931 को महात्मा गांधी ने इस झंडा को फहराया दोस्तों। इसमें जो नॉर्मल जो अभी झंडा चल रहा है दोस्तों ऐसा है, तो या तो आपको कलर रहेगा ही, ऊपर केसरिया, नीचे बीच में सफ़ेद और नीचे हरा, बस बीच में उसमें दोस्तों था चरखा। बस ये आपको याद रखना है। क्या था दोस्तों बीच में, क्या था दोस्तों, क्या था दोस्तों, चरखा। बीच में क्या था, चरखा। दोस्तों इस झंडा को किसने अपनाया, महात्मा गांधी ने। कब, 1931 में। महात्मा गांधी 3 झंडा, 21 10 साल बाद 31 में ही इस झंडा को अपनाया, जो अभी जैसा झंडा था, जो अभी है वैसा ही था, बस बीच में क्या था, चरखा। दोस्तों इस 1931 के बाद लगभग 16 साल बाद 1947 में, जिसकी मैं चर्चा करता हूँ दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को हमारा देश भारत इस झंडे को स्वीकार किया। बस इसमें चरखा को हटाकर वहाँ धर्म चक्र परिवर्तन अशोक स्तंभ जो है ये का 24 तिल्ली अशोक चक्र का 24 तिल्ली इसे रखा गया बीच में। और दोस्तों यह नीले रंग का होता है और ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और अशोक चक्र और हरा। ये झंडा को अपनाएगा, कब अपनाएगा दोस्तों, 22 जुलाई 1947 को। और यह झंडा अभी तक वैलिड है, यही झंडा अभी तक चल रहा है दोस्तों। एक तिरंगा है। हम लोग पूरा इतिहास के बारे में जानेंगे दोस्तों एक एनर्जी के साथ। दोस्तों कहीं भी अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट जरूर करें, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और जो भी दोस्त आपके जो पढ़ना चाहते हैं, जिनके पास पैसों का अभाव हो, जिनके पास कुछ समस्या हो, प्लीज़ हमसे शेयर जरूर करें और प्लीज़ जुड़े जरूर, कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें। दोस्तों ये है हमारा झंडे का इतिहास। 22 जुलाई 1947 को इसे फहराया गया और यही झंडा अब तक चल रहा है दोस्तों। तो ये हुआ हमारा। एक बार फिर रिपीट करते हैं। सबसे पहले 1906 में, अगस्त 1906 में सबसे पहले कांग्रेस के सदस्य सुरेंद्रनाथ बनर्जी ने सबसे पहले झंडा फहराया। उसके बाद एक साल बाद 1907 में मैडम कामा पेरिस में झंडा फहराया, जो पहले झंडा से थोड़ा सा चेंज था। फिर 1907 के बाद 1916 में एनी बेसेंट जो होम रूल लीग आंदोलन के समय अपना एक झंडा फहराया, जिसमें यूनियन जैक था, खास बात। फिर 1921 में महात्मा गांधी का झंडा फहराया, ये वाला जिसमें चरखा था। फिर 1931 में महात्मा गांधी झंडा फहराया। फिर 1931 के बाद 1931 में ही अगस्त में झंडा फहराया, जो बहुत इंपॉर्टेंट झंडा, एकदम अभी जैसा प्रारूप था उसका, अभी जैसा चरखा था बस बीच में। फिर 1947 में 16 साल बाद, और जो अभी वर्तमान झंडा चल रहा है उसका प्रारूप चला दोस्तों। तो ये हमारा झंडा है दोस्तों। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, जहाँ समझ रहे हैं प्लीज़ कमेंट करते रहिए और हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, देखते रहिए रवि ब्रिलियंट IAS। दोस्तों दर्द गहरों को सुनाने की ज़रूरत क्या है, अपने साथ औरों को रुलाने की ज़रूरत क्या है। ऐसे ही बहुत कम वक्त है ज़िंदगी में मेरे दोस्त, उदास होकर वक्त गंवाने की ज़रूरत क्या है। इसलिए हंसिए, मुस्कुराइए और स्माइल प्लीज़।